हेलो गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी टुडे. वी विल टेक अप न्यू टॉपिक. उसको हम स्टार्ट से पढ़ेंगे. 9.8 एपिडीमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. Let us discuss the role of anthropology in the understanding of health and disease. You know about medical anthropology. Medical anthropology studies disease, origin of disease, spread of disease, and cure of disease. Okay. And it is component of anthropology. Okay. Studies human beings socially, culturally, biologically, and linguistically, so that we can understand about health and disease, and also biocultural adaptation. Why? जब हम सोसाइटी को कल्चरली स्टडी करेंगे, जब हम सोसाइटी को बायोलॉजिकली स्टडी करेंगे, जब हम सोसाइटी के डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हैं, तो हम उसको पता लगा पाते हैं कि हेल्थ और डिसीजेस क्या रही होंगी, या फिर कौन सी हेल्थ से उनको बीमारी लग सकती है. हम डिसीज के बारे में भी स्टडी करते हैं डिटेल में. ओके. सो अप्रोचेस क्या है मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में? फर्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच. अब एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि किस तरह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो इंटरेक्ट करता है कल्चर के साथ, किस तरह से डिजीज का स्प्रेड होता है, अकरेंस कैसे होता है. ओके. एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमें कल्चरल एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है. देन उसके बाद आता है इंटरप्रिटेटिव अप्रोच. कि किस तरह से हम एक सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम अंडरस्टैंड करते हैं हेल्थ को. ओके. मैं आपको द लोकल कम्युनिटी इन सीरा लोनी हुआ क्या कि लोकल कम्युनिटी ने अथॉरिटीज की बात मानने से मना कर दिया. ओके. ताकि जो डेड बॉडीज हैं इबोला विक्टिम्स की, अब कम्युनिटीज ने इंसिस्ट किया कि हमारे रिचुअल्स हैं, हम इनको करेंगे ही करेंगे. अब एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने अथॉरिटीज को हेल्प कहा कि ये इसकी कल्चरल एस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है. ट्राइबल चीफ्स जो थे उनको भी कन्विंस किया गया, तो उन्होंने फिर कहा लोगों को कि बरियल रिचुअल्स को स्टॉप किया जाए. ओके. ओके. ये है एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की जो अप्रोच है बेसिकली जो ट्राइब्स के लोग थे वो कह रहे थे कि हम अथॉरिटीज की बात नहीं मानेंगे.
वो डेड बॉडीज जो थी इबोला विक्टिम्स की, तो कह रहे कि हमारे रिचुअल्स हैं, हम रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे। एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही थे जिन्होंने गवर्नमेंट को भी समझाया, अथॉरिटीज को भी समझाया, और जो ट्राइबल्स के जो ट्राइब को भी समझाया। किसके थ्रू समझाया? उन्होंने समझाया होगा ट्राइबल चीफ के थ्रू। उसके बाद जाके फिर वो माने कि हम बरी नहीं करेंगे। अब इंटरप्रेटिव अप्रोच क्या बोलती है कि हम सिंबल्स के जरिए हम हेल्थ को कैसे समझ सकते हैं। तो लेवी स्ट्रॉस ने क्या करा, उन्होंने जो गाना जो गाते थे क्षमा, कहाँ पे? जो पूना इंडियंस थे पनामा के, ओके। तो किस तरह से विमेन को डिलीवरी के टाइम एक रिलीफ मिलता था। लेवी स्ट्रॉस ने इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी में अप्रोच में स्टडी किया कि क्षमा एक सॉन्ग प्ले करते थे डिलीवरी के टाइम पे, तो उनकी सफरिंग्स जो होती थी वो कम होती हुई दिखती थी, ओके। तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच को स्टडी किया। तो ये कौन सी जगह में? ये था सीरा लियोन, सीरा लियोन, सीरा लियोन, SIERRA, सीरा LEONE। देन क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है कि हमारे जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो कैसे शेप करते हैं हमारी ह्यूमन हेल्थ को, ओके। तो हमारी सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, गरीब है, अमीर है, सोसाइटी कैसी है, स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है ना। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, ओवरऑल जो स्टेटस है हेल्थ का वो पता चलता है, ठीक है। अब क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से जो डिस्पैरिटीज होती हैं क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, अब सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, फैसिलिटीज कई के पास होती है, कई के पास नहीं होती है। तो हम इसमें जो क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरह से जो सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से जो डिस्पैरिटी आ जाती है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, हेल्थ केयर वो फैसिलिटीज वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को नहीं ले पाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी, इंटरप्रेटिव अप्रोच पढ़ी, गाने का एग्जाम्पल दिया, हमने क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी किया, हमने जो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच थी उसको हमने स्टडी किया, ओके। अब तो एपिडेमियोलॉजिकल कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे कि एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, शक्ति है इसमें, जिससे ये क्या करता है स्प्रेड होने से, एपिडेमिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है ना, तो वो उसको स्प्रेड होने से ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा उस चीज़ को, ओके। अब हिप्पोक्रेट्स का नाम सुना होगा, 2000 साल पहले इसने कहा था कि वातावरण की वजह से जो है वो डिजीज का स्प्रेड होता है, ओके।
अब इसकी ब्रांचेस भी बड़ी सारी हो सकती हैं। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या करते हैं, कल्चर और इलनेस का क्या रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल जो है वो क्या करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, रिस्क, अगर ये करोगे तो रिस्क है, और कल्चर्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो उसका कितने चांसेस हैं कि बीमार हो सकता है, डिसीज हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है ना। इस चीज को कल्चरल एपिडेमियोलॉजिकल अंडरस्टैंड करता है। ओके एक बायोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। क्या होता है बायोस्टैटिक्स? ओके अब बायोस्टैटिक्स तो हम स्टैटिस्टिक्स का हम अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में। ओके हम स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं बायोलॉजी में, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्टैटिक्स। ओके अब हेल्थ को मेजर करना, डिसीज को मेजर करना, ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है किसका, एपिडेमियोलॉजिकल मोनोलॉजी का। ओके फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब एक आता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल होता क्या है? अब एपिडेमियोलॉजिकल हमने स्टडी करनी है, ठीक है, तो वो होता क्या है बेसिकली? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी होती क्या है? ओके तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल। तो हम डिस्क्रिप्टिव से हमें क्या पता चलता है? तीन क्वेश्चंस का आंसर पता चलता है, हु, वेयर एंड व्हेन। ओके तो वेयर मीन्स कहाँ पे, ज्योग्राफी क्या है, डिसीज की स्प्रेड की, वो पता चलता है ना। तो उसके बाद कौन लोग इफेक्टेड हुए हैं उससे पता चलता है, डिस्क्रिप्शन होती है, व्हाई, वेयर और क्यों हुई है चीज, उसका पता चलता है। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हेल्थ आउटकम्स, ओके लाइक रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, रूटीन मॉनिटरिंग and death and hospital and clinical records। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को हम रिकॉर्ड टेक अप करते हैं। ओके हम रूटीन मॉनिटरिंग की जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल से हमें पता चलता है हम बर्थ के डेटा को, डेथ्स के डेटा को, या फिर हम क्लिनिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं। तो वो काम करता है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल। जैसे कोई डिसीज हो जाती है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से,
तो उसको दूसरे एरिया के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैंसर से मोर्टेलिटी इन एरियाज, कैंसर से ज़्यादा डेथ्स हो कैंसर रही हैं। हो रही है, क्यों हो रही हैं? क्यों है हजार्ड्स, हजार वेस्ट साइट्स, साइट्स, वेस्ट की वेस्ट की साइट्स हैं। साइट्स हैं, तो तो यहाँ पे यहाँ पे वेस्ट की वेस्ट साइट्स नहीं की है, साइट नहीं है, वहाँ पे वहाँ पे नहीं हो नहीं हो रही हैं। रही है। ओके, ये आता है डिस्क्रिप्टिव में। ये वेयर, वेयर, व्हेन, व्हेन, हु, हु, वेयर एंड वेयर व्हेन। एंड ओके, व्हेन। उसके बाद आता है उसके बाद एनालिटिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। सो सो एनालिटिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में हम एपिडेमियोलॉजी क्या में क्या करते करते हैं? हैं, एनालाइज एनालाइज करते हैं। करते हैं। किस किस चीज़ को चीज़ को एनालाइज एनालाइज करते करते हैं? हैं, हम हम देखते हैं देखते कि हैं कौन कि से कौन ऐसे से ऐसे फैक्टर्स थे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिसीजेस डिसीजेस का का स्प्रेड स्प्रेड हो गया। हो गया। काज काज क्या क्या थे? थे? ओके, काज एंड काज एंड इफेक्ट को हम इफेक्ट को हम स्टडी स्टडी करते हैं करते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल इसमें। इसमें। इसमें हम हम क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज स्टडीज करते करते हैं। हैं। ओके, ओके, तो तो क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज की स्टडीज की जाती है जाती है और और हम हम इसमें इसमें केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज स्टडीज कर कर सकती हैं। सकती हैं। फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल कोई कोई डिसीज डिसीज है, है, ओके, ओके, तो तो उनको सिमिलर उनको इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के साथ साथ कंपेयर कंपेयर किया जाता है। किया जाता तो ये डिटरमाइन किया डिटरमाइन किया जाता जाता है है तो तो हम हम लोग लोग क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज स्टडीज करते करते हैं हैं एनालिटिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी का। का। ओके, ओके, तो तो केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज की स्टडीज की जाती जाती हैं। हैं। केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज स्टडीज मतलब मतलब इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स जिनको जिनको डिसीज है डिसीज है और वो और वो इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स जिनको जिनको डिसीज डिसीज नहीं है, नहीं है, उनका कंपैरिजन कंपैरिजन किया किया जाता है। जाता है। ओके, ओके, तो तो कास्ट का कास्ट का पता पता चलता है। चलता है। ओके, ओके, तो तो केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज, स्टडीज इंडिविजुअल्स विद डिसीज डिसीज आर आर कंपेयर्ड विद कंपेयर्ड विद सिमिलर सिमिलर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल, सिमिलर सिमिलर इंडिविजुअल्स से इंडिविजुअल से कंपेयर किया कंपेयर किया जाएगा जाएगा जिसको जिनको डिसीज डिसीज नहीं है। नहीं है। तो तो इसका इसका मतलब मतलब अब ये अब ये देखा देखा जाता है जाता कि है कोई कि कोई एसोसिएशन एसोसिएशन तो तो नहीं है नहीं है विद प्रायर प्रायर एक्सपोजर टू एक्सपोजर एन टू एन एजेंट। एजेंट एजेंट्स एजेंट्स, कोई कोई एसोसिएशन तो एसोसिएशन नहीं तो है नहीं है उनकी उनकी आपस में। आपस में। ओके, ओके, उसके बाद आता है उसका कोहॉर्ट स्टडीज। आता है कोहॉर्ट मींस मीन्स अब अब ग्रुप को ग्रुप को स्टडी किया स्टडी जाता किया है। जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जो तो जो केमिकल्स के केमिकल्स के साथ साथ जिनका जिनका एक्सपोजर है एक्सपोजर है या फिर तो उनको उनको स्टडी किया जाता स्टडी है किया जाता है, जिनका केमिकल्स के साथ एक्सपोजर के नहीं साथ है। नहीं है। तो डिसीज का डिसीज occurrence occurrence किसमें ज़्यादा किसमें है, ज़्यादा है, किसमें किसमें कम कम है, है, क्या क्या उसको उसको स्टडी किया जाता है। स्टडी किया जाता है। तो कोहॉर्ट तो स्टडी जो हॉट है वो स्टडी जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पैरामेडिक से डिफरेंट है। डिफरेंट है। एज इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टर सिर्फ सिर्फ ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर कर रहा है। रहा है। ओके, ओके, अब अब उसका उसका एक्सपोजर एक्सपोजर कितना है वो कितना नहीं, है ये सिर्फ सिर्फ ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व रहा कर है। रहा है वो। तो तो रेट ऑफ रेट ऑफ डिसीज डिसीज एक्सपोजर एक्सपोजर और और अनएक्सपोज ग्रुप अनएक्सपोज्ड में में उसको उसको रेट रेट स्टडी स्टडी करेगा। करेगा। इसको हम इसको हम बोलते हैं बोलते हैं कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज, स्टडीज, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज, स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज। स्टडीज, इसमें इंडिविजुअल्स को कंपेयर करेगा, सिमिलर इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स को को मेगा कंपेयर सिविल करेगा और करेगा और जिनमें जिनमें डिसीज है और डिसीज है और जिनमें जिनमें डिसीज डिसीज नहीं है, नहीं है तो तो उसको उसको स्टडी स्टडी करने की करने की कोशिश कोशिश करेगा। करेंगे। इंटरवेंशनल इंटरवेंशनल स्टडीज। स्टडीज, इंटरवेंशनल का इंटरवेंशनल का मतलब होता मतलब है कि हमें होता है कि रिस्क रिस्क अगर अगर ज़्यादा है ज़्यादा है तो तो प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेजर्स। मेजर्स। हम हम इंटरवेंशनिस्ट इंटरवेंशनिस्ट स्टडीज स्टडीज करते करते हैं हैं कि कि किन का किनका रिस्क है, रिस्क है, जिनमें जिनमें रिस्क है रिस्क है, तो तो हम हम उसमें उसमें एक एक प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेजर्स मेजर्स अडॉप्ट अडॉप्ट करना करना करते करते हैं। हैं। ओके, ओके, तो तो हम हम इसमें इसमें
हमने हम स्टडी स्टडी की की एपिडेमोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी होता होता क्या है, क्या है, अप्रोचेस अप्रोचेस हमने हमने स्टडी स्टडी की, की, एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज स्टडीज की, की, जिसमें जिसमें कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज स्टडीज किया, किया, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज स्टडीज किया। किया। ओके, ओके, तो तो इंटरवेंशन इंटरवेंशनल स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज हैं। स्टडीज हैं। ठीक है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज हैं, स्टडीज हैं, इंटरवेंशन इंटरवेंशनल स्टडीज हैं। स्टडीज हैं। तो तो इसमें इसमें मेजर किया मेजर किया जाता है जाता है हेल्थ हेल्थ को, को, डिसीज को मेजर डिसीज को किया किया जाता है, जाता है, एपिडेमियोलॉजी को। एपिडेमियोलॉजी को। काजेस काजेस क्या क्या हैं, है, अप्रोचेस क्या अब क्या क्या हैं, क्या है है ना। है ना। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की एपिडेमियोलॉजी की है, है, एनालिटिकल एनालिटिकल अप्रोच है, अप्रोच है, काज एंड काज एंड इफेक्ट को इफेक्ट स्टडी को किया स्टडी किया जाता है। जाता है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में में डिसीज की फ्रीक्वेंसी डिसीज कितनी है, कितनी है, उसको उसको स्टडी किया स्टडी किया जाता है। जाता है। तो तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी की एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की स्टडी की जाती है, जाती है, एनालिटिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी स्टडी की स्टडी जाती की है, जाती है, जिसमें जिसमें क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज आ स्टडीज आ जाती जाती हैं, हैं, जिसमें जिसमें केस केस कंट्रोल कंट्रोल स्टडीज आ जाती स्टडीज हैं, रहती हैं, कोहॉर्ट स्टडीज आ कोहॉर्ट जाती आ हैं। जाती हैं। ओके, ओके, और इसमें और इसमें इंटरवेंशनल इंटरवेंशनल स्टडीज आ स्टडीज आ जाती हैं। जाती दो हैं। दो अप्रोचेस हमने अप्रोचेस हमने स्टडी की, स्टडी की, एक तो एक हमने तो हमने क्रॉस क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडीज की और स्टडीज की, दूसरा हमने दूसरा स्टडी हमने की स्टडी की डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव स्टडीज स्टडीज हमने हमने स्टडी स्टडी किया। किया। अब अब एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेडिशन को ट्रेडिशन अगर को हम अगर हम डिस्कस डिस्कस करें करें कि कि ट्रेडिशन ट्रेडिशन कैसा है, कैसा है। ओके, ओके, इन इन चीज़ों को चीज़ों को हम हम डिस्कस डिस्कस करते हैं। करते हैं। अब अब इंडिया की इंडिया की बात बात करें करें कि क्या कि है क्या है एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या ट्रांजिशन है, क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ट्रांजिशन क्या है। क्या है। ओके, ओके, तो तो उससे उससे पहले पहले हम हम किस तरह से ट्रांजिशन ट्रांजिशन होती है, होती है। ओके, ओके, स्टेजेस क्या स्टेजेस है क्या है उसको स्टडी करेंगे। उसको स्टडी, तो तो हम हम पैटर्न को पैटर्न को स्टडी स्टडी करते करते हैं हैं कि कि उनमें उन्हें फर्टिलिटी किस किस टाइम पे टाइम पे होती होती है, है, किस किस टाइम पे टाइम पे स्टार्ट हो स्टार्ट हो जाती है, जाती है, किस किस टाइम पे टाइम पे कम हो कम हो जाती है। जाती है। लाइफ लाइफ की की एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी, ओके, मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, ओके, ओके, और और काज क्या काज है क्या है डेथ्स के। डेथ्स की। तो ये तो ये होता है होता कि है किस कि तरह किस से तरह से पैटर्न्स पैटर्न्स जो है जो वो है वो कैसे कैसे एपिडेमियोलॉजिकल एपिडोलॉजिकल जो है जो है ट्रांजिशन ट्रांजिशन कैसे कैसे होता होता है, है, एक स्टेज एक से स्टेज से दूसरे दूसरी स्टेज में स्टेज में कैसे कैसे जाती जाती हैं। हैं। ओके, ओके, क्या होता क्या है होता कि है कि पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट ग्रोथ है, रेट है, मान मान लीजिए वो लीजिए बढ़ वो बढ़ जाता है, जाता है, बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। क्यों क्यों बढ़ रहा बढ़ है? रहा है, क्योंकि क्योंकि हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज फैसिलिटीज बढ़ बढ़ रही रही हैं, हैं, फूड सिक्योरिटी फूड हो रही है। सिक्योरिटी हो, तो हो तो सकता है होता कि है कि धीरे 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 क्या क्या हो हो कि कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाए, ग्रोथ, क्योंकि फर्टिलिटी क्योंकि जो है वो कम हो रही है, फर्टिलिटी डिक्लाइन कर कंप्लेन रही कर है। रही है। तो तो अब 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 ट्रांजिशन में ट्रांजिशन क्या में हो क्या सकता है? हो हो सकता है सकता कि है कि पहले पहले इन्फेक्शियस डिसीज थी, इन्फेक्शियस थी, उसके बाद उसके बाद क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज आ डिजीज आ जाए जाए टाइम के टाइम के साथ, साथ, क्योंकि क्योंकि लाइफ लाइफ स्पैन जो है स्पैन वो जो है बढ़ वो रहा बढ़ है, रहा है, हेल्थ केयर हेल्थ केयर इम्प्रूव कर इम्प्रूव रहा कर है, रहा है, डिसीज को डिसीज को प्रिवेंट प्रिवेंट करने की करने की कोशिश की कोशिश जाती की है। जाती है। तो तो लाइफ स्पैन जब लाइफ बढ़ेगा तो बढ़ेगा हो तो सकता है होता कि है कि इन्फेक्शियस डिसीज इन्फेक्शियस का डिसीज का ट्रांजिशन हो ट्रांजिशन हो जाए जाए क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज डिजीज में। में। ओके, ओके, दिस इज दिस इज कॉल्ड कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। इसको हम इसको हम बोलते हैं बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन। ये कॉइन किया था कॉइन किसने? किया था किस, अब्दुल अब्दुल उमरान ने। उमरान ने, उमरान, उमरान, अब्दुल 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 अब्दुल, अब्दुल, ए बी ABDEL एल अब्दुल अब्दुल उमरान, उमरान, ओ एम OMRAN। आर ए। ओके, तो इसमें इसने इन्होंने इन्होंने कॉइन कॉइन किया था किया था, इन्होंने कहा इन्होंने कि कहा कि ट्रांजिशन क्या ट्रांजिशन है, क्या है, एक एक प्रोसेस है प्रोसेस है कि जो कि जो मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी है, है, डिसीज है, डिसीज
किस किस तरह से पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो है वो कैसे कैसे गुजरती गुजरती है। पहले पहले तो हाई हाई मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी आती है आती है इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन, है ना। है ना। हर एक हर एज एज ग्रुप्स को ग्रुप्स को इफेक्ट इफेक्ट करती है। करती है। फिर इसके इसके बाद बाद ट्रांजिशन ट्रांजिशन जाता है जाता है ह्यूमन ह्यूमन मेड मेड डिसीजेस में। डिसीजेज। ओके, ओके, अब ये अब ये ट्रांजिशन ट्रांजिशन कैसे हो कैसे रही हो थी, रही थी, डिसीजेस में डिसीजेज में तब्दीलियां तब्दीलियां कैसे हो कैसे रही हो थी, रही थी, डिसीजेस में डिसीज में किस तरह किस से तरह से स्प्रेड हो स्प्रेड रहा हो था। तो रहा था, स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग, न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन बढ़ रहा था। सैनिटेशन, ओके, मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट पहले तो रेट हाई हाई था, था। फिर फिर उसके उसके बाद हेल्थ बाद केयर केयर सिस्टम बढ़ा, सिस्टम, लो लो मोर्टेलिटी रेट हो मोर्टेलिटी गया, रेट फर्टिलिटी कम हो कम हो गई, गई, पहले पहले ज़्यादा थी। ज़्यादा थी। ओके, तो तो अब हम हम बात बात करते हैं करते हैं डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को ट्रांजिशन को और और एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ट्रांजिशन को। में क्या क्या रिलेशन है रिलेशन है। डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ट्रांजिशन और एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में ट्रांजिशन में क्या क्या रिलेशन है। रिलेशन है। तो काजेस क्या तो है, आज क्यों क्यों ट्रांजिशन हो ट्रांजिशन हो रहा है। रहा है, ठीक है, ठीक है। तो तो हेल्थ हेल्थ केयर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर पुअर है, है, अवेयरनेस अवेयरनेस लेवल जो लेवल है जो है कम कम है, है, इसकी इसकी वेलनेस की वेलनेस की अवेयरनेस अवेयरनेस कम है, कम है, सैनिटेशन सैनिटेशन हाइजीनिक हाइजीनिक फैसिलिटीज फैसिलिटी कम कम है। है। अब प्रोग्राम्स होने चाहिए होने एपिडेमिक्स को एपिडेमिक कंट्रोल कंट्रोल करने के करने के लिए, लिए साइंटिफिक साइंटिफिक नॉलेज होनी नॉलेज चाहिए, वो नहीं नहीं है। है। ओके, ओके, अब क्या अब क्या हुआ, हुआ, इनकी इनकी वजह से वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सेस हैं। तो तो लाइफ 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 एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेंसी कम है, कम है, डेथ डेथ अर्ली हो अर्ली हो रही है। रही है। जापान जापान में में 80 है, 80 है, इंडिया में इंडिया 67 है 67 है लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी। अब अब एपिडेमिक एपिडेमिक का का बर्डन बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ता बढ़ता है, है, बहुत बहुत सारी सारी डिसीज हो डिसीज हो जाती जाती है। है। ओके, तो तो पैसिव पैसिव टीबी टीवी और और एक्टिव एक्टिव टीबी की टीवी जो की जो परसेंटेज है परसेंटेज है इंडिया में इंडिया में ज़्यादा है इन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कंपेरिजन टू डेवलप्ड डेवलप्ड नेशंस। नेशंस। ओके, ओके, तो तो ये ये ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन में ट्रांजिशन हम में हम देखते हैं देखते हैं पहले पहले स्टेज वन स्टेज वन आती आती है ना। है ना। उसमें हम इसमें हम करते हैं करते हैं बात बात इन्फेक्शियस एंड इन्फेक्शियस एंड पैरासिटिक पैरासिटिक डिसीज। डिसीज। तो तो एक्सीडेंट से एक्सीडेंट से या या एनिमल एनिमल अटैक से, अटैक से, एनिमल ने एनिमल ने अटैक कर अटैक कर दिया दिया, क्योंकि क्योंकि जंगलों में जंगलों में रहते थे, रहते थे, फूड एंड फूड एंड गैदरिंग गैदरिंग करते थे, करते तो थे, तो एनिमल ने एनिमल ने अटैक कर अटैक दिया कर तो हो दिया तो हो सकता है सकता है इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज हो डिसीज हो जाती जाती होती है। होती है। तो तो उसके उसके बाद बाद स्टेज टू स्टेज में 2 हम में हम बात बात करते करते हैं हैं एपिडेमिक्स एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स। पेंडेमिक्स की। पेंडेमिक्स की एपिडेमिक्स क्या की होता क्या है, होता है, रिसीडिंग, रिसीडिंग, रिसीड रिसीड करता है करता है पेंडेमिक्स, पेंडेमिक्स, धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ता है। क्योंकि क्योंकि सैनिटेशन सैनिटेशन पे पे जब जब बढ़ेगा बढ़ेगा, लोगों को लोगों को न्यूट्रिशन न्यूट्रिशियस फिश फूड फूड खाएंगे, खाएंगे, मेडिसिन मेडिसिन, की अवेलेबिलिटी जब होएगी तो क्या तो क्या होगा, होगा, एपिडेमिक्स एपिडेमिक्स का का ग्रोथ रेट ग्रोथ कम रेट हो कम हो जाएगा। जाएगा। ओके, ओके, अब अब स्टेज थ्री स्टेज 3 ये हो ये गया हो गया इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज का डिसीज का स्प्रेड, स्प्रेड, है ना। है ना। तो तो स्टेज स्टेज थ्री की 3 की बात बात करें, करें, उसमें उसमें क्रॉनिक क्रॉनिक डिसीज आ डिसीज आ जाती जाती है, है, ह्यूमन के ह्यूमन के द्वारा द्वारा डिसीज डिसीज बनाई बनाई हुई, हुई, मैन मैन मेड मेड डिसीज, डिसीज, हार्ट हार्ट डिसीज, डिसीज, कैंसर, कैंसर, डायबिटीज। डायबिटीज। उसके उसके बाद स्टेज बाद 4 में फोर में आता है, आता है, अब अब मेडिकल मेडिकल एडवांसेस के एडवांस के कारण कारण लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही रही है, है, डिसीजेस भी डिसीजेस भी बढ़ रही बढ़ हैं रही हैं इनकी, इनकी, तो तो लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ एक्सपेक्टेंसी रही भी है। बढ़ रही है, दैट इज दैट इज स्टेज स्टेज 4। 4। एंड देन एंड स्टेज स्टेज 5 में 5 में आता आता है, है, अब अब इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज का का रिसर्जेंस हो रिसर्जेंस हो जाना जाना ड्यू टू ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये ये लास्ट स्टेज लास्ट बन स्टेज बन जाती है। जाती है। ओके, ओके, पहले क्या पहले क्या होता था, होता था, जैसे जैसे फैमिन फैमिन आता आता था, था, है ना, है ना।
उसके बाद पेंडेमिक्स जो है वो रिसीडिंग आने आने लगा। लगा। तो डेथ तो रेट डेथ जो रेट है जो वो है वो कम कम होती होती थी, थी, तो तो पेंडेमिक पेंडेमिक रिसीड करने लगा। तो क्रूड बर्थ बर्थ रेट, रेट, मैन मेड मैन मेड डिसीजेज आ डिसीजेज आ गई, गई, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज आ डिसीज आ गई। गई। उसके बाद उसके बाद दोबारा से दोबारा से इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज की डिसीज की तरफ तरफ बढ़ रहे बढ़ हैं रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन की वजह से। वजह से। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज से डिसीज हम से हम स्टार्ट किया स्टार्ट था, किया था, तो हम हम चले चले गए गए मैन मेड में डिसीजेस की डिसीज की तरफ, तरफ, और और मैन मैन मेड मेड डिसीजेस डिसीजेज से से हम हम दोबारा से दोबारा से कहाँ आ कहाँ गए, आ गए इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज। डिसीजेस तो में। ये तो एक ये एक डेमो डेमो एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन ट्रांजिशन बोलते बोलते हैं हैं इसको। इसको। ओके, अब अब हेल्थ क्या हेल्थ क्या है? है? हेल्थ हेल्थ बेसिकली बेसिकली हम वाइटल हम साइंस चेक साइंस चेक करते हैं। करते हैं। बॉडी का बॉडी का टेम्परेचर टेम्परेचर नॉर्मल नॉर्मल है, है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग रेट रेट नॉर्मल नॉर्मल है, है, पल्स पल्स रेट रेट नॉर्मल नॉर्मल है। है। है ना? तो ये अगर है तो तो हम कह हम कह सकते सकते हैं हैं हेल्दी। हेल्दी। हेल्दी हेल्दी वो वो इंसान इंसान है है जिसका 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 क्या क्या बॉडी बॉडी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर अगर नॉर्मल है, नॉर्मल है, ब्रीथिंग ब्रीथिंग रेट रेट अगर अगर नॉर्मल नॉर्मल है, है, ब्लड ब्लड प्रेशर अगर प्रेशर नॉर्मल है, नॉर्मल है, वेट वेट अगर अगर नॉर्मल नॉर्मल है, है, विजन विजन अगर अगर ठीक है, ठीक है, हियरिंग हियरिंग ठीक है, ठीक है, तो उसको हम तो हम बोलेंगे बोलेंगे हेल्दी है। हेल्दी है। अब अब बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल क्राइटेरिया क्राइटेरिया जो है जो है उसका उसका कुछ कुछ कंसेप्ट्स के कंसेप्ट्स के ऊपर ऊपर बेस्ड बेस्ड है ना? है ना? इसमें इसमें फिजिकल फिजिकल हेल्थ हेल्थ आ आ जाती है, जाती है, फिजिकल फिजिकल फिटनेस भी फिटनेस आ भी आ जाती है, जाती है, और और इसमें इसमें मेंटल और मेंटल और सोशल वेलबींग, सोशल इमोशनल इमोशनल वेलबींग। वेलबींग, इमोशनल इमोशनल तो नहीं है नहीं इंसान, इंसान, मेंटल मेंटल हेल्थ ठीक है हेल्थ है उसकी, उसकी, उसको हम उसको हम डिस्कस डिस्कस करते हैं। करते हैं। सो दिस इज हेल्थ एंड डिसीज। दिस इज फर्स्ट इज फर्स्ट इज इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज एंड एंड नॉन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज, डिसीज, न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिसीजेस। डिसीज। ओके, ओके, अब अब हेल्थ हेल्थ के फैक्टर्स के क्या फैक्टर्स क्या क्या है? क्या बड़े है? सारे बड़े से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं। सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन कंडीशन गुड है, गुड है, स्टेटस गुड है, गुड है, एजुकेशन एजुकेशन फैसिलिटीज फैसिलिटीज गुड गुड है, है, हेल्थ हेल्थ फैसिलिटीज फैसिलिटीज गुड गुड है, है, इमोशनल इमोशनल वेलबींग वेलबींग है, है, मेंटल मेंटल वेलबींग गुड वेलबींग गुड है, है, फिजिकल फिजिकल साउंड है, साउंड है, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छा है, गुड गुड एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन फ्री पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट है। ओके, ओके, अब अब डिसीज को डिसीज हम को क्या हम बोलेंगे? क्या, जब जब मैंने आपको मैंने बताया बताया कि कि नॉर्मल नॉर्मल बॉडी बॉडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ब्रीथिंग रेट ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है, नॉर्मल है, इमोशनल इमोशनल वेलबींग वेलबींग है, है। जब जब इससे इससे डिवीजन हो डिवीजन हो जाए जाए तो हम तो क्या हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं? डिसीज डिसीज बोलते बोलते हैं। हैं। जो जो नॉर्मल नॉर्मल जो जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, है, जो स्ट्रक्चर ऑफ एन जो ऑर्गेनिज्म, जब फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो स्ट्रक्चर जो फंक्शनिंग कर फंक्शनिंग रहा है, कर या रहा है, उसका या उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है, उससे अगर उससे अगर डिवीजन हो डिवीजन हो जाए जाए तो तो उसको हम क्या उसको बोलते हम हैं? क्या बोलते हैं? उसके उसके ऐसे ऐसे सिम्टम्स भी सिम्टम्स भी दिखते हैं, दिखते हैं, साइंस भी साइंस भी दिखते दिखते हैं। हैं। ओके, ओके, डिसीज डिसीज इसको हम उसको हम बोलते हैं। बोलते हैं। ओके, ओके, अब अब बेसिकली बेसिकली डिसीज डिसीज की की कैटेगराइजेशन की कैटेगराइजेशन अगर की हम अगर हम बात बात करें करें तो तो उसमें उसमें आता है आता है कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल डिसीज। डिसीज, कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल डिसीज हो डिसीज गई, हो गई, बर्थ से ही बस डिसीज से ही जब हमें देखने को मिलती है उसको हम देखते हैं, बोलते हैं उसको हैं कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल डिसीज। डिसीज। एक होती एक है होती है एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिसीज, जो डिसीज, कि जो कि बर्थ के बर्थ के टाइम पे टाइम तो पे तो बेबी बेबी नॉर्मल नॉर्मल होता है, होता है, हेल्दी हेल्दी होता है, होता है, बट बट बाद में बाद में डिसीजेस चीजें उसके उसके अंदर आ अंदर आ जाती हैं। जाती हैं। ओके, ओके, तो तो कंजेनिटल कंजेनिटल डिसीज डिसीज बर्थ से बर्थ है, से है, और जो और जो दूसरा है दूसरा है एक्वायर्ड एक्वायर्ड डिसीज, डिसीज, उसकी आगे उसकी आगे फर्दर फर्दर हमने हमने डिवीजन डिवीजन की की है। है। पहले आता है पहले आता है कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, जिसको हम जिसको हम इन्फेक्शियस डिसीज भी बोलते हैं। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज में डिसीज में आता है आता है, वायरल वायरल डिसीज, डिसीज आता है आता है, बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज आता है आता है, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा डिसीज, डिसीज आता है आता है, प्रोटोजोअन प्रोटोजोअन डिसीज, डिसीज आता है आता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरल, वायरल, फंगल, फंगल,
प्रोटोजोआन डिसीज, तो ये तो ये सारी सारी डिसीज डिसीज आ जाती हैं जो कि जो कि पैथोजन पैथोजन रिलेटेड रिलेटेड डिसीज है, डिसीज हैं कि कि जिनका जिनका होना होना जो जो कैसे कैसे होता होता है है जब हम जब हम पैथोजन पैथोजन जब जब हमें हमें फॉरेन फॉरेन बॉडी जो बॉडी है वो जो है वो अटैक अटैक करती है करती हमारी है हमारी बॉडी बॉडी को, को और हमारा का इम्यून इम्यून सिस्टम सिस्टम उसको उसको रिमूव रिमूव करने करने में में सक्षम सक्षम नहीं नहीं होता, होता तो तो डिसीज डिसीज आ आ जाती है, जाती है, हो जाती हो है। जाती है। उसके उसके बाद बाद कुछ कुछ डिसीजेस डिसीज हैं हैं जो कि जो कि हमें हमें बर्थ के बर्थ बाद के बाद देखने को देखने मिलते को हैं, मिलते हैं, जिसको हम जिसको हम बोलते बोलते हैं हैं नॉन नॉन कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिसीज, डिसीज, नॉन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज, डिसीज, जिसको हम जिसको बोलते हम हैं बोलते हैं कैंसर आ कैंसर आ जाता है जाता है इसमें, इसमें, किसी कि डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी से डिसीज हो डिसीज हो जाती है, जाती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिसीज आ जाती डिसीज है, आ ऑर्गन जाती है, की प्रॉपर शेप नहीं होती है, होती है, एलर्जीज, एलर्जीज, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिसीज, डिसीज, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डिसीज, डिसीज, एलर्जिक एलर्जिक डिसीज, डिसीज, कैंसरस डिसीज। कैंसरस। तो तो कंजेनिटल कंजेनिटल डिसीज डिसीज होती है होती है और और कुछ कुछ अक्वायर्ड एक्वायर्ड डिसीज डिसीज होती हैं। होती हैं। अक्वायर्ड डिसीज एक्वायर्ड में आ में जाती हैं आती हैं इन्फेक्शन से इन्फेक्शन से डिसीज डिसीज कौन सी कौन सी होती हैं, होती हैं, और और नॉन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज कौन सी कौन होती सी हैं, होती हैं। एलर्जीज एलर्जीज होगी, होगी, कैंसर हो कैंसर हो गया, गया, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक डिजेनरेटिव डिजेनरेटिव डिसीज। डिसीज, इन इन चीज़ों को चीज़ों को हमने हमने डिफाइन डिफाइन किया। किया है। ओके, ओके, अब अब इकोसिस्टम इकोसिस्टम पता है पता आपको है क्या आपको क्या होता है? होता है? अब अब डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स क्या है क्या है डिसीज के? डिसीज के? पब्लिक अब हेल्थ हेल्थ सिस्टम सिस्टम कैसा है, कैसा वो फैक्टर है, वो है। सोशल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमी कैसा है, कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा लिविंग है, क्या है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल कैसा है, कैसा है, हेल्दी हैबिट्स हेल्दी है कि नहीं हैबिट्स है, हैं, न्यूट्रिशियस न्यूट्रिशियस फूड ले फूड रहा है ले कि रहा है कि नहीं ले नहीं रहा ले है। रहा है। इसको हम इसको हम बोलते बोलते हैं हैं अभी अभी इकोबायोलॉजिकल भी इकोलॉजिकल भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, है ना, है ना, कि कि जैसे जैसे इम्यूनिटी का इम्यूनिटी का पैटर्न पैटर्न कैसे 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 चेंज हो रहा चेंज है। हो रहा है। जैसे जैसे ब्लैक ब्लैक रैट रैट जो जो प्लेग प्लेग को को स्प्रेड स्प्रेड करने के करने के लिए, लिए ब्यूबोनिक ब्यूबोनिक प्लेग प्लेग जिसने जिसे यूरोप में यूरोप में लाया लाया था, था, तो तो उसको उसको वो वो रिस्पॉन्सिबल था। रिस्पॉन्सिबल था। ब्लैक ब्लैक रैट रैट क्या हो क्या गया हो गया कि कि वेक्टर्स वेक्टर्स किस तरह किस तरह से से और और पैथोजेनिक पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स किस किस तरह तरह पैथोजेंस, पैथोजेंस, ठीक है, ठीक है, और और वेक्टर्स वेक्टर्स किस किस तरह तरह से से डिसीजेस को डिसीज फैलाते को, हैं। इकोबायोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं, इकोसिस्टम, सिस्टम, इकोबायोलॉजी। इकोबायोलॉजी। ओके, ओके, फिजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट क्या एनवायरनमेंट है, क्या है, बायोटिक बायोटिक एनवायरनमेंट क्या एनवायरनमेंट है, क्या है, ना, है ना। हमने 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 डिस्कस की डिस्कस की ब्रांच, ब्रांच, हमने हमने डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी स्टडी किया, किया, एनालिटिकल एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी स्टडी किया, किया, एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन को ट्रांजिशन स्टडी स्टडी किया, किया, हेल्थ एंड हेल्थ एंड डिसीज को डिसीज को स्टडी स्टडी किया। किया। ओके, ओके, तो तो अब अब हम हम कौन से कौन से फैक्टर्स हैं फैक्टर्स वो हैं भी वो हमने भी हमने डिस्कस किए। डिस्कस किए। इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज कौन सी कौन है सी वो है भी वो भी हमने हमने डिस्कस डिस्कस किए, नॉन किए, नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज कौन सी है कौन वो सी है भी वो भी हमने हमने डिस्कस डिस्कस किए। किए। अब अब नीग्रोस नीग्रोस को को फ्रॉस्टबाइट जल्दी हो जाता है, फ्रॉस्टबाइट एस्किमोस को नहीं होता नहीं है, रहा है क्योंकि क्योंकि जेनेटिकली वो जेनेटिकली वो ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल है, रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट है, या फिर या फिर एक्लीमेटाइजेशन है। एक्लीमेटाइजेशन है, रेशियल फैक्टर्स रेशियल भी हैं। फैक्टर हैं। ओके, ओके, नॉन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में बात की डिसीज मैंने, मैंने, है ना। है ना। मेल मेल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्वाशियरकोर क्वाशियरकोर डिसीज है, डिसीज है, मरासमस है, मरासमस है, हेयर का हेयर का गिर गिर जाना, जाना, स्किन स्किन रिंकल्ड हो रिंकल्ड हो जाना, जाना, मरासमस मरासमस बोलते बोलते हैं। हैं। एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट कैसा कैसा है, है, टॉक्सिन्स है टॉक्सिन्स है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में, पोल्यूशन है पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में, स्किन स्किन कैंसर हो कैंसर हो जाता है जाता है सन की सन की रेडिएशन से, एलर्जीज हो जाती हैं, एलर्जीज, है ना। है ना। तो तो लाइफस्टाइल की लाइफस्टाइल की वजह वजह से से डिसीजेस हो डिसीजेस हो जाती हैं। जाती हैं। जेनेटिक जेनेटिक डिसीज है, डिसीज है, जैसे जैसे मैंने मैंने बड़ी सारी बड़ी सारी एग्जांपल दी, एग्जाम्पल दी, सिकल सेल सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया, हंटिंगटन्स डिसीज हंटिंगटन है, डिसीज है, डाउन डाउन सिंड्रोम है, सिंड्रोम है, पटाउ पटाउ सिंड्रोम है, सिंड्रोम है, एडवर्ड एडवर्ड सिंड्रोम है। सिंड्रोम है।
नॉन इन्फेक्शियस non-infectious डिसीज, disease, इन्फेक्शियस infectious डिसीज, disease, नॉन इन्फेक्शियस non-infectious डिसीज, disease, है ना। है ना। तो तो जेनेटिक जेनेटिक डिसीज है, डिसीज है, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल डिसीज है, डिसीज है, एलर्जीज एलर्जीज होगी, होगी, टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स है, हैवी हैवी मेटल्स है। मेटल्स हैं। ओके, ओके, तो तो इन्फेक्शियस डिसीज होती है कि जो कि एक एक दूसरे दूसरे से से दूसरे दूसरे बंदे को बंदे लग को लग जाती है। जाती है। नॉन नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज वो डिसीज डिसीज होगी जो होगी कि जो कि पास ऑन पास नहीं ऑन नहीं करती। करती। तो तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज डिसीज के के आपने आपने बताया बताया पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस हैं, सारे के सारे के सारे। सारे। ओके, ओके, अब अब न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। अब क्या अब होता है होता कि है कि मेल मेल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है? क्या है, जहाँ तो जहाँ तो एक्सेस एक्स ऑफ टोटल टोटल एनर्जी या एनर्जी या कुछ कुछ स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड न्यूट्रिएंट्स की न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस एक्सेस में में लेता हो लेता हो पेशेंट, या पेशेंट, या फिर फिर वो वो डेफिशिएंस हो डेफिशिएंस हो उस उस न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन के मामले में, मामले में नहीं ले नहीं रहा है ले रहा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। और जहाँ फिर न्यूट्रिशन को और ले रहा है, और जब को जहाँ ले दूसरा जो है दूसरा जो है न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन नहीं को ले नहीं रहा ले है, रहा है, तो इसमें तो उसमें अंडर अंडर न्यूट्रिशन भी आ न्यूट्रिशन भी जाती आ है, जाती है, माल माल न्यूट्रिशन भी आ न्यूट्रिशन भी आ जाती है। जाती है। अंडर अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़्यादा देखने को देखने को मिलती है। मिलती है। अब अब क्लासेस क्या क्लासेस क्या हैं? है, प्रोटीन प्रोटीन से से माल माल न्यूट्रिशन हो न्यूट्रिशन हो जाती है, जाती है, अंडर न्यूट्रिशन हो जाती है, जिसको हम न्यूट्रिशन मरासमस बोलते हैं। महाराष्ट्र बच्चा बच्चा अंडरवेट अंडरवेट होता है। होता है। क्वाशियरकोर क्या क्वाशियरकोर हो क्या गया? हो गया, स्वॉलन स्वॉलन दहली होती है दहली है उसकी। उसकी। क्वाशियरकोर। क्वाशियरकोर मरासमस क्या मरासमस क्या होता है होता है कि कि अंडरवेट अंडरवेट होता है होता है मरासमस में। मराष्ट्र में। और और क्वाशियरकोर क्वाशियरकोर में में पेट बाहर पेट निकला हुआ बाहर निकला होता है। होता है। क्वाशियरकोर क्वाशियरकोर और और मरासमस, मरासमस, ये ये प्रोटीन प्रोटीन एनर्जी एनर्जी माइल्यूट्रिशन है, माइल्यूट्रिशन है, माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी है, विटामिन विटामिन की की डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी हो से हो सकती है सकती है डिसीज, डिसीज। जैसे जैसे विटामिन ए विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन बी विटामिन की बी की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन विटामिन सी की सी की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी है, विटामिन बी विटामिन वन की बी वन डेफिशिएंसी है, की बेरी बेरी जिसको जिसको बोलते बोलते हैं। हैं। डी आ डी गया आ गया, रिकट्स, रिकट्स, स्कर्वी आ स्कर भी गया आ बी। गया, बी अब आयरन की आयरन की डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी, आयरन के आयरन अहम के अहम मिनरल्स, मिनरल्स वो भी वो भी हमें हमें देखने को देखने को मिलता मिलता है। है। आरबीसीस आरबीसीस लेवल लेवल आयोडीन की आयोडीन की डेफिशिएंसी हमें डेफिशिएंसी हमें देखने को देखने को मिलती है, तो मिलती ये है, ये मिनरल मिनरल डेफिशिएंसीज में डेफिशिएंसी में आता है। आता है। तो तो हमने हमने डिस्कस डिस्कस किया कि किया किस कि तरह किस से तरह से एपिडेमोलॉजिकल एपिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी कैसे वो कैसे वो गाइड गाइड करता है। जैसे करता है, हमने जैसे हमने एग्जांपल एग्जांपल करी, करी, हमने हमने जिसमें जिसमें वो बताते बताते हैं हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके जाके फील्ड में, फील्ड में, और वो और वो बताते हैं बताते कि हैं कि आपको आपको इबोला इबोला वायरस से वायरस कैसे से कैसे बचना है। वो बचना है। कहते हैं कहते हैं हमारे हमारे रिचुअल्स हैं, रिचुअल्स हैं, तो तो उनको उनको क्या क्या करा करा उन्होंने, उन्होंने, डेड डेड बॉडीज को। बॉडीज़ को। फिर फिर बाद बाद में में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इंटरवेंशन इंटरवेंशन किया, किया, फिर फिर डेड डेड बॉडीज को बॉडीज़ को उन्होंने उन्होंने साइड से से रिमूव मूव किया। किया। ओके, तो तो इस तरह से इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट इंटरवीन करता एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट काजेस को काजेस को स्टडी स्टडी करता है, करता अप्रोचेस है, को जिस स्टडी को करता स्टडी है ना, है ना, और और कौन कौन से कौन से डेफिशिएंसीज डेफिशिएंसीज डिजीजेस डिजीजेस हैं हैं उसके उसके बारे में बारे में जानकारी जानकारी देता देता है ना। है ना। तो क्यों क्यों नीग्रोस को ग्रोस को फ्रोस्ट क्रॉस बाइट्स हो बाइट्स हो जाता जाता है, है, उनको नहीं उनको होता, नहीं जेनेटिक जेनेटिक काजेस काजेस हैं, हैं, इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीज है, डिसीज नॉन है, नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिजीज डिसीज है है ना। तो है ना। अब जो मलेरिया का तो क्लाइमेट आपको इंडिया में ज़्यादा एरिया का देखने को मिलता है, देखने अफ्रीका में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सिकल सेल अफ्रीका ट्राइब भी में आपको ज़्यादा सिकल जगह देखने को मिलेगी। सेल मिलेंगे। तो तो हमने हमने काजेस भी पढ़े कि क्या काजेस हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। भी एपिडेमोलॉजिकल पढ़े ट्रांजिशन भी पढ़ा था, कैसे पहले क्या इन्फेक्शन से डिसीज हो जाती थी, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी हम थी, आगे आगे बढ़ गए, बढ़ स्टेज 2 गए, में आ स्किल में आ गए। गए। तो तो रिसीडिंग जो रिसीडिंग है जो है वो वो पेंडेमिक्स की पेंडेमिक्स की तरफ तरफ चले चले गए। गए। फिर फिर स्टेज स्टेज 3 में 3 में हमें हमें जो जो इंसानों के इंसानों के द्वारा मैन द्वारा मेड मैड डिसीज की डिसीज की तरफ हम तरफ हम चले चले गए। गए। स्टेज स्टेज 4 में 4 में हम हम क्या क्या चलेंगे, चलेंगे, जो है डिलेड डिलेड जो जो है है डीजनरेटिव डीजनरेटिव डिसीजेस डिजीजेस का, का मैन मेड मैन डिसीजेस होने होने लगी। लगी। फिर उसके फिर बाद उसके हम बाद फिर हम से फिर से इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस डिसीज में डिसीज चल में रहे चल हैं। रहे हैं। अब अब अब्दुल अब ओमरान जो उमरान थे, अब्दुल अब्दुल ओमरान, इन्होंने उमरान ने एपिडेमोलॉजिकल एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन का ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सेप्ट था। दिया था। ओके, ओके, अब अब एनालिटिकल एनालिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एपिडेमोलॉजिकल में एपिडेमोलॉजिकल हम में हम कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज स्टडीज करते हैं, करते हैं, ग्रुप ग्रुप स्टडीज स्टडीज करते हैं, करते हैं, क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन स्टडीज करते स्टडीज हैं, करते हैं, कोहॉर्ट कोहॉर्ट स्टडीज स्टडीज करते हैं, करते हैं, इंटरवेंशन स्टडीज करते इंटरवेंशन हैं। करते हैं।
डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हैं हम कि कौन लोग कौन इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हैं, है, क्यों क्यों इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हैं, है, कहाँ कहाँ इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड हैं, है, हु हु वेयर वेयर एंड व्हेन, एंड इनका हम इनका हम क्वेश्चन के क्वेश्चन के आंसर आंसर हमें हमें पता पता चलते चलते हैं। हैं। तो तो एनालिटिकल में एनालिटिकल हम में हम करते करते हैं। हैं। तो तो हमने हमने एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको आपको बताई बताई थी, थी, हिपोक्रेट्स ने हिपोक्रेट्स भी ने भी कहा कि कहा कि एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट वजह की से वजह से डिसीजेस का डिसीजेस का स्प्रेड स्प्रेड होता है। होता है। ओके, ओके, अब अब बात बात करते करते हैं हैं एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, अप्रोच है, इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव अप्रोच है, अप्रोच है, कल्चरल, कल्चरल, क्रिटिकल क्रिटिकल मेडिकल, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है एंथ्रोपोलॉजी ना। है ना। जैसे जैसे सीरा सीरा लियोनी ने लियोन में इबोला विक्टिम्स की डेड बॉडीज को विक्टिम्स की रिमूव रिमूव करने के करने के लिए लिए वो वो तैयार तैयार नहीं थे, नहीं थे, कहते कि कहते हमने कि हमने परफॉर्म परफॉर्म करना है करना है रिचुअल्स। रिचुअल्स। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनको हेल्प ने किया उनको कल्चरल कल्चरल एस्पेक्ट को एस्पेक्ट को स्टडी स्टडी करने में, करने में, और और उनको उनको कन्विंस भी कन्विंस भी किया। किया। फिर फिर उन्होंने क्या उन्होंने किया, क्या किया, बरियल बरियल रिचुअल्स जो है रिचुअल्स वो जो है वो बंद बंद किया किया करना। करना। तो तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच है, एपिडेमियोलॉजी है, इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिव इंटरप्रेटिविस्ट इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच है, अप्रोच है, और और कल्चरल कल्चरल मेडिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। ओके ओके गाइस, गाइस, तो इस इस वीडियो में वीडियो यहाँ हम तक ही यहाँ तक ही रखते हैं। रखते तो हैं। तो गाइस गाइस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब और करें और शेयर शेयर करें करें गाइस। गाइस।